नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं फिर से एक बार दोबारा से नंगला जग्गे में पहुंच गया हूं। यहां पर 1101 कुंडी यज्ञ का कार्यक्रम अब भी चल रहा है और साथ में राम कथा भी। आज दिनांक 18 मई को यहां पर श्री बागेश्वर सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो आ नहीं पाए क्योंकि अंधड़ ने यहाँ कथा पांडाल को ध्वस्त कर दिया। इस कारण से सारा सिस्टम बिगड़ गया। आप यहाँ पर सभी सादर आमंत्रित हैं क्योंकि यह प्रोग्राम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह प्रोग्राम सर्व समाज का प्रोग्राम है। आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कथावाचक स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी के श्रीमुख से राम कथा का रसपान करें। दिनांक 21 मई 2023 तक राम कथा होगी। इसके बाद दिनांक 23 मई को विशाल काय भंडारे का आयोजन किया जाएगा और आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। गोपियों के प्रेमोपदेश में उद्धव डूब गए, उस प्रेम को ग्रहण करके प्रेम सिंधु में डूब गए। उद्धव ने गोपियों के चरण की धूलि को प्रणाम किया। प्रेम तो उद्धव गोपियों के चरण शरण में बैठ गए और गोपियों से कहा, मुझे भी प्रेम की दीक्षा दे दो। गोपियों, मुझे प्रेम की दीक्षा दे दो। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, प्रेम शब्द कहने में जितना आसान है, समझने में और जीवन में उतारने में उतना ही कठिन है। प्रेम करता ही है। बालक जब जन्म लेता है तो अपनी मां से प्रेम करता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो खिलौनों से प्रेम करता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो मित्रों से प्रेम करता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो पत्नी से प्रेम करता है और बूढ़ा होता है तो रुपयों से प्रेम करता है। प्रेम का पात्र भले बदलता जाए, लेकिन प्रेम जीवन से कभी खत्म नहीं होता। कभी लगता था मां के बिना नहीं रह पाएगा, फिर लगता था खिलौने के बिना नहीं रह पाएगा, फिर लगता था मित्रों के बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन मां भी छूट जाती है, खिलौने भी टूट जाते हैं, मित्र भी छूट जाते हैं। कभी लगता है पत्नी के बिना नहीं रह पाएगा, उससे भी दूरी हो जाती है। संसार में किसी से प्रेम करोगे तो अस्थाई नहीं होगा। प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा। प्रेमास्पद बनाना है तो ईश्वर को बनाओ। प्रेम की व्याख्या हर जगह हो रही है, फिल्मों में, सीरियलों में, नॉवेल्स में, मैगजीन आप पढ़ें, कहानियां पढ़ें, कविताएं पढ़ें, गीत सुने, सब में प्रेम प्रेम प्रेम। और बड़े बड़े लोग हैं जो केवल प्रेम की दुहाई देते हैं। किसी से पूछ दे, भाई साहब प्रेम है क्या, तो मौन हो जाएगा। आपने कभी विचार किया प्रेम क्या है? प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास अनेक लोगों ने किया, चाहे वो हिंदी साहित्य के विद्वान हो, चाहे उर्दू साहित्य के विद्वान हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य के विद्वान हो। हिंदी साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा अपनी भंगिमा से। किसी ने लिखा, दो हृदयों की अभिन्नता का द्योतक है प्रेम। किसी ने लिखा, जिससे हृदय अति कोमल हो जाता है वह है प्रेम। किसी ने लिखा, जिसमें केवल प्रदान हो, आदान न हो, केवल देना हो, लेना न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। खुसरो ने कहा, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, शायद ये प्रेम हो। मीरा ने कहा, री में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों ने कहा, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। मीर ने लिखा, एक पुलक से उड़ती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, दिल में कोई मला करे है, शायद यह प्रेम हो। गालिब ने लिखा, उनके देखे से आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है, शायद ये प्रेम हो। एक राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय के संस्थापक स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज हुए। उन्होंने शताधिक ग्रंथों की रचना करी।
जिसमें 12 कांतियां लिखी, नाम कांति, रूप कांति, लीला कांति, धाम कांति। एक ग्रंथ लिखा इश्क कांति। इश्क कांति में स्वामी जी ने लिखा, हम विषयी दिलदार यार के विषय हमारा सच्चा है, इश्क चमन महबूब खूब बर बुलबुल बेगम नच्चा है, सबो रोज माशूक खोज कर सो आसक रस रच्चा है, युगलानन्य बिना लक्षणी भजन भावना कच्चा है। यह बात आ जाए तब समझो कि आप इश्क को समझ गए, आप प्रेम को समझ गए। कूद पड़ो दरियाव इश्क में तब जानोगे प्यारे, पहले इश्क की दरिया में कूदो तब जानोगे। मानो दो लोग गंगा जी में स्नान करने जाओ, एक गंगा जी में खड़ा हो, एक बाहर खड़ा हो। बाहर वाला पूछे पानी कैसा है, तो भीतर वाले कहे ठंडा है। वो पूछे ठंडा कैसा होता है, तो कहे शीतल है। वो कहे शीतल कैसा होता है, तो कहा कूल है। अब वो जितना शीतल ठंडा कूल कूल करे, आप शीतलता का अनुभव बाहर खड़े होकर कर पाओगे क्या? तो कहेगा भाई साहब आप भी जरा नीचे उतर आओ तो समझोगे। बाहर खड़ा व्यक्ति पानी में खड़े व्यक्ति से कितना भी पानी की शीतलता को सुन ले, लेकिन वह शीतलता का अनुभव नहीं कर सकता। तो यही कहेगा भाई साहब आप भीतर उतरो ना, इधर आओ। जब तक प्रेम की दरिया में उतरोगे नहीं, तब तक प्रेम को समझ नहीं पाओगे। कूद पड़ो दरियाव इश्क में तब जानोगे प्यारे, इश्क की दरिया में कूदो तो, इश्क की दरिया में उतरो तो। देवर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में प्रेम पर बहुत कुछ लिखा है। पहले तो लिखा गुण रहितम कामना रहितम, जिसमें न बहुत कुछ लिखकर अंत में लिखा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वह वाणी का विषय नहीं है। जैसे गूंगा गुड़ खा ले तो बता नहीं सकता, वाणी वाला भी नहीं बता सकता। आप लोगों ने गुड़ खाया है, कैसा लगता है? जोर से बोलिए। मीठा। रसगुल्ला खाया आपने, वो कैसा लगता है? अंतर नहीं है स्वाद में, फिर आप मीठा क्यों कह रहे हैं? अच्छा कलाकंद खाया है, वो कैसा लगता है? रसमलाई, सब में मिठाई ही है। अच्छा सबका स्वाद अलग अलग है कि नहीं? आप बताओ है? तो फिर आप मीठा मिठाई क्यों कर रहे हो? इसका मतलब स्वाद का अनुभव है, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं है। बात समझ में आ रही? उस स्वाद को शब्द का आधार बनाकर अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं है, बता नहीं सकते। अनुभव तो है ही, प्रेम वैसे ही है, अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। अनुभव में तो है लेकिन अभिव्यक्ति में नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं है, वह शब्दातीत है, उसे शब्द में बांधा नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। देवर्षि नारद फिर भी एक लक्षण करते हैं, तत्सुख सुखित्वम प्रेम लक्षणम। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में सुखी होना ही प्रेम है, उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न होना प्रेम है। भैया भरत वहां पर गए, राम जी ने कहा जो कहोगे मैं वही करूंगा, तो भरत जी ने नहीं कहा राघव भैया वापस चलो। बड़ी विचित्र बात है। मनाने गए थे, राम जी ने कहा जो कहोगे करूंगा, तो भरत जी ने नहीं कहा रामायण में कि राघव भैया वापस चलो। भरत जी ने कहा जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आपकी प्रसन्नता हो आप वही करो, यही प्रेम है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो, यह प्रेम है, यह इश्क है। हम जिससे प्रेम करें उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न होना प्रेम है, उसकी खुशी में खुश होना प्रेम है। और गोपियों ने कहा उद्धव कृष्ण से मिलना प्रेम नहीं है, कृष्ण हमसे दूर रहकर हमें अपने वियोग में तड़पा कर खुश है, तो उसकी खुशी में हम खुश हैं, यही तो प्रेम है उद्धव। हम कहते हैं ईश्वर से बड़ा प्रेम करते हैं, थोड़ा सा दुख आ जाए ना बंद कर देते हैं। आप लोग भी कहते हैं बड़ा प्रेम है, महाराज जी इतना पूजा पाठ में करती थी, इतना प्रेम करती थी कन्हैया से, फिर भी इतना दुख आया मैंने अब छोड़ दिया, यही प्रेम है? अरे प्रेम तो यह है, अरे कन्हैया यदि तू मुझे दुख देकर खुश है तो चल तेरी खुशी में हम भी खुश हैं, यह प्रेम है। जीवन में दुख मिले, पीड़ा मिले, वेदना मिले तो कहो हे ठाकुर, हे नारायण, हे राघव, हे रघुनंदन, हे कृष्ण, हे कन्हैया, तू मुझे तड़पा कर खुश है,
तू मुझे दुख देकर खुश है, तो चल तेरी खुशी में हम भी खुश हैं। यह प्रेम है महाराज। यदि यह नहीं है तो आप भगवान से प्रेम नहीं करते। यह सच्चा प्रेम है। कहना आसान है, समझना कठिन है। गोपियों ने यही कहा, उद्धव ये प्रेम की बात है। कहना जितना आसान है, समझना उतना ही कठिन है।